हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम मैथ्स के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को आज के इस क्लास में रखने का प्रयास किया हूँ, है ना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि जो आपका सन 2023 का एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार तो आपके पेपर में 20 नंबर क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो आपका ये पेपर को देखते हुए, आपके इस पैटर्न को देखते हुए मैंने इस क्लास को रखा है। और इस क्लास में होगा क्या, इसमें जो आपके प्रत्येक चैप्टर है ना, उस चैप्टर के मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को छांटा है और उसमें से क्या किया है, क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो आइए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्याओं ए और बी, कौन कौन सा है, ए और बी का हमको एचसीएफ यानी मासक दिया, कितना दिया है, 12 दिया है, कितना दिया है, 12 दिया है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है, 3600 है, कितना है, 3600 है। तब हमसे यहाँ पे ये पूछा है कि इसका लासा क्या होगा, इसका क्या होगा, लासा क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसके लिए एक फार्मूला लगता है। फार्मूला बनता कैसे दोस्तों, यहाँ देख लीजिए फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ पे है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, इसके बराबर दोस्तों होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये क्या है दोस्तों, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसे सब कुछ रख दो बस। यहाँ देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 3600 दिया था ना, यहाँ पर 3600 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है तो उसको यहाँ पे सेम लिख लिए। और एचसीएफ कितना है, 12 है, तो यहाँ कर दिए, ठीक है। अभी क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 3600 अपान कितना, 12। तो बढ़ती यहीं 36 कितना आया आंसर, एलसीएम आ गया आपका 300, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 300 आया। यहाँ पर आपको 300 ऑप्शन दिख रहा है जी, ये आपका ए नंबर दोस्तों, जैसे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब आपका ए नंबर करेक्ट है, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि यदि समीकरण x + y = कितना है, 10 है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया है। इसके बाद कह रहा है कि इसका एक हल है। हल क्या है कि x बराबर 3m + 2, क्या है, x बराबर 3m + 2, एक x का यहाँ पर मान दिया है तथा y का मान कितना दिया है, 4 दिया, कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर हमसे m का मान पूछा, किसका मान पूछ लिया है, m का। हमको यहाँ पे एक समीकरण दिया है, उसके बाद यहाँ पे x और y का मान दिया है, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ यहाँ दे दिया, m दे दिया, तो हमसे m का मान पूछ लिया है। तो कैसे करेंगे क्या, तो सबसे पहली बात दोस्तों हम क्या करेंगे, जो y का मान है यहाँ पे रख के x का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो y का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे 4 दिया है। अगर हम लोग 4 रखेंगे तो ये क्या है, प्लस उधर गया तो माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6, कितना है, 6 आया, है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर दिया, 6 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर 3m + 2, इतना आया। अब क्या करिए, ये क्या प्लस है, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4, 4 बराबर 3m। अब m क्या है दोस्तों, m मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यानी 4/3 आपका हो जाएगा, m का मान आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका m का मान आ गया। m का मान हमको याद करना था, कितना आया, 4/3 आया। इसका मतलब आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 4/3। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि समीकरण 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी कोई द्विघात समीकरण क्या होता है कि इसके मूल बराबर बोलता है, 0 बोलता है, तब दोस्तों इसके लिए एक विविक्तर का फार्मूला होता है। विविक्तर बराबर होता है दोस्तों क्या है, इसके बराबर दोस्तों यहाँ होता है, देख लीजिए, विविक्तर बराबर दोस्तों यहाँ होता है, क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। दोस्तों ये क्या है, जब विवेक्तर का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। विवेक्तर फार्मूला दोस्तों यहाँ पे जब किसी भी समीकरण का मान शून्य है, समान है, तब दोस्तों इसके लिए फार्मूला ये लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे जहाँ पर अगर समान बोलता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0 बराबर b² - 4ac हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, x
फार्मूला बन गया। अब यहाँ देखिए हमको इक्वेशन कौन सा दिया है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है 3x² माइनस 12x प्लस एम। यहाँ देख लीजिए 3x² माइनस 12x प्लस एम, ये क्या दिया आपको दोस्तों, इक्वेशन दिया है। ठीक है, ये क्या दिया, इक्वेशन दिया है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग ये कर दे यहाँ कर दे रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यानी a के स्थान पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b के स्थान पर -12 आ जाएगा, उसके बाद c के स्थान पर कितना आएगा m आएगा, है ना। तो इसे रख दीजिए, b का मान कितना है -12 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है माइनस कर दो 4 कर ले दो, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है m है। ठीक है, अब आगे देखिए इक्वल टू क्या है 0 है, इतना है। उसके बाद 12 के ऊपर कितना 144 और माइनस करती है 12 m आ गया। ठीक है, इक्वल टू कितना है 0 है। अभी दोस्तों क्या है, ये माइनस धरा गया तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या 12m बराबर 144, इतना आया। ठीक है, अब 12 पर हम में 144, m का मान कितना है दोस्तों, m का मान आया कितना 12, हमसे m का मान पूछा था, तो आप देख लीजिए m का मान कहाँ है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या 12 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं P कितना है x, -1 है और q का मान कितना है 3, 2 है, इसके बीच की दूरी हमको कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, पहले 5 दिया है। अब हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, क्या पूछा है यहाँ पे x का मान पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए p का मान और q का मान दिया है, इसका निर्देशांक दिया है और क्या पूछ रहा है कि x का मान बताइए। ठीक है, तो इसके लिए उससे एक फार्मूला बनता है। फार्मूला बनता क्या है कि जो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर होता है एक निर्देशांक का फार्मूला बनता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, इसके लिए फार्मूला बनेगा d यानी डिस्टेंस बराबर होता है करने का x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, है ना। अब क्या करें, इसी सब कुछ रख दीजिए। यहाँ आप देख लीजिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहाँ p का मान कितना है x का मान -1 है, उसके बाद q का मान कितना है 3, 2 है। तो यहाँ कर दीजिए क्या, इसको x1 इसको y1, x2 और y2 हो जाएगा इतना। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब देख लीजिए जहाँ पे जिसका मान वहीं रख दो, दोनों बीच की दूरी कितनी है 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए। उसके बाद करंट लगा दो, x1 कितना है x और x2 कितना है 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, माइनस का 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस कर दो, y1 कितना है -1 और y2 कितना है -2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे देखिए, अब दोनों बच्चों को आपको वर्क करना पड़ा क्योंकि हमको करंट हटानी है ना, स्क्वायर कर दो, इससे करंट हट जाएगी, 5 स्क्वायर कितना 25। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा x -3 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, 2 कितना -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 3 का वर्ग कितना 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब 2ab है ना। यहाँ पर आपको 2 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3 दूना 6 माइनस 6x हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब आगे देखिए, इसको भी उसल भेज देते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 कितना 18 और माइनस कितना 25, इतना आया। अब क्या कर दीजिए, यहाँ करना क्या है, अब आपको कि इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, -6x तो माइनस करने में कितना आएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 7 बचेगा, उसके बाद 7 ही बचेगा, है ना। कितना बचेगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक हासिल दिया था। ठीक, कितना बचा 7 बचा। अब हम देखिए क्या करना है आपको कि खंड ऐसा करना है कि गुणा करने में कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 6 आ जाए। तो देखिए 7 करना 7, ठीक है, और इसको क्या कर दें 7 हम माइनस कर दें और प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। गुणा करने पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं जोड़ने घटाने में कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, याद रख दो, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, उसके बाद प्लस x, ठीक है, क्योंकि x ही रहेगा,
माइनस का 7। यहाँ पर कर दीजिए आप लोग x कॉमन लेंगे तो जगह x माइनस 7 और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करिए यहाँ पे आपका करना है, यहाँ पे ये है जो ब्रैकेट है सेम है उसको एक ब्रैकेट में कर लो, जो कॉमन ले उसको एक ब्रैकेट में कर लो। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप x का मान निकालते हैं तो x बराबर कितना, x + 1 बराबर 0 कर दो तो x बराबर -1 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड मान आएगा x माइनस 7 को 0 करोगे, 0 कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसको करते हैं क्या, जो माइनस वाला रहता है उसको छोड़ देते हैं, जो प्लस रहता है उसको क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर के आपस में समरूप है, ये समरूप सिंबल है ना, समरूप है। इसके बाद कह रहे हैं जहाँ बी सी अपान क्यू आर बराबर क्या है, 1/3 है, तब हमको क्या करना है कि इसका मान याद करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का जो अनुपात होगा ये किसके बराबर होगा। दोस्तों आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, इसके लिए थ्योरम क्या था दोस्तों, थ्योरम ये था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है कि उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा आपने थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 10th में, है क्या थ्योरम, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। जैसे मान लो एक त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी है, ठीक है, और एक त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर, दो त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप होना चाहिए। पहले बात ध्यान दीजिए कि जो दोनों त्रिभुज होने चाहिए ना, ये आपस में सबसे पहले समरूप होना चाहिए, जो कि आप हमको पहले से दिया, देखिए एक समरूप पहले से दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देख लीजिए दोनों तो समरूप होने चाहिए। थ्योरम क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ना, तो आप क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ए बी सी, ठीक है, इसका अनुपात किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का जो अनुपात होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी इसकी कोई भुजा ले लो ए बी और इसका वर्ग कर दो, और इसकी एक भुजा ले लो पी क्यू, इसका वर्ग कर दो, संगत भुजाओं की वर्ग की क्या अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए अगर हमको किसी भी क्षेत्रफल, किसी भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, त्रिभुज समरूप होने चाहिए। उसके बाद अगर त्रिभुज समरूप है तब क्या हो जाएगा, इसका हम भुजाओं का कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आप देख लीजिए है कि हमको समरूप दिया है और वर्ग का अनुपात भी दिया है, सॉरी क्या भुजाओं का अनुपात भी दिया है, क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दीजिए बस। अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे इसके अनुसार से, है ना, किसके अनुसार से, जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम लोग वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग 1/3 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 1/9। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वृत्त बना देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर बना दें, यहाँ पे ये वृत्त बनेगा मिसप्रेस दोस्तों। ठीक है, ये इसका केंद्र हो जाएगा। यहाँ भी कह रहा है कि वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये मान लीजिए एक बिंदु है, इससे जो स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक है, स्पर्श रेखा कर रही है ना, स्पर्श रेखा तथा वृत्त जो संगत त्रिज्या, मान लीजिए इससे क्या एक त्रिज्या खींच दीजिए। अब इसमें क्या ये कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है और जो त्रिज्या गई है इसके बीच का जो कोण है, कौन सा कोण है, जहाँ आप देख लीजिए कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, इधर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा कोण बन गया, समकोण, क्या बन गया, यहाँ पे समकोण बन गया। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए नंबर आंसर का हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए नंबर आपका आंसर सही हो गया। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ लिया है दोस्तों। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे होगा इसको। यहाँ क्या बोला है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। यहाँ हमको देखो, यहाँ पे पता है क्या कि जो साइन और cos का संबंध बनता है, कैसे बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान होता है 1, होता है ना। अब हम देख लीजिए हमको यहाँ cos स्क्वायर थीटा मान दिया है, कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो इसके स्थान पर रख दो, कितना, 1/2 रख देंगे। ठीक है, जब 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 बाई कितना 2 बराबर कितना बच जाएगा सर, 1 बच गया। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का नम 2, 2 में से कितना 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो साइन स्क्वायर थीटा का मान आया कितना आया, 2 का नम 2, 2 में से 1 कितना 1/2 आया। ठीक है, और मुझसे यहाँ क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा था, तो इसका मतलब 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उसमें आप क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई, क्या बोल रहा है, यदि मीनार की जो ऊंचाई है तथा उसकी छाया की जो लंबाई पड़ रही है दोनों क्या है, समान है। जो मीनार दोस्तों ऊंचाई है और जो उसकी छाया पड़ रही है दोनों क्या है, आपस में उसकी लंबाई समान है। तो यहाँ पूछा है जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा क्या होगा, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके लिए हम लोग एक नया पेज लेते हैं, नए पेज में क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ तो क्या कह रहा है कि जो एक पहले बात एक मीनार है, ठीक, क्या एक मीनार है, तो हम लोग एक मीनार खींच ले रहे हैं, ये क्या एक मीनार बन गया। और इसमें कह रहा है कि जो एक मीनार है, मीनार जो परछाया पड़ रही है, मान लो सूर्य इधर खड़ा है, सूर्य कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो इधर से क्या पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, तो छाया किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। इसमें ये बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है तो छाया की लंबाई है आपस में क्या है, समान है। मतलब जितना मान मीनार का होगा उतना मान क्या होगा, और इसकी जो परछाई बन रही है वो भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसकी जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई x मान लीजिए, उसकी छाया भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपस में क्या दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर्ण खींच लेते हैं, कर्ण हो गया। अब यहाँ हमसे ये पूछा है कि जो ये एंगल बन रहा है सूर्य का क्या बताना है, उन्नयन कोण बताना है ना। तो दोस्तों हमको पता है क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार। ठीक है, ये होता है ना, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, tan थीटा का मान हमको नहीं पता है। ठीक है, आप हम लोग थीटा ही लिख देते हैं, tan थीटा का मान नहीं पता है, वही हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर लंब कितना दोस्तों x है और आधार कितना है, x है, इतना हो गया। तो यहाँ पे हम लोग XS डेढ़ हो गया, क्या बचा यहाँ पे, बच गया tan थीटा बराबर 1 बच गया, इतना है। बाकी देखते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति दोस्तों, अगर उसमें आप सारणी देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि जो यहाँ पे आपको बताना है कि जो tan थीटा है, tan थीटा में किस मान में एक आता है, किस में आता है, tan 45, किस में आता है, tan 45 में आता है, हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 45 हो जाएगा। ठीक है, तो tan कटेगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, और थीटा का मान हमको ज्ञात करना था, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का सेशन बस इसी से समाप्त होता है। आपको ये मेरा क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।